एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों के साथ समुद्र किनारे घूम रहे थे। उसी समय अचानक आसमान में तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के बीच एक तेजस्वी ऋषि उतरे, वह थे महर्षि गौतम। उनके आगमन से पूरा वातावरण शांत और दिव्य हो गया। कृष्ण तुरंत आगे बढ़े और दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, आज मेरे द्वार पर आपका आगमन सौभाग्य है। कृपया मेरे घर चलकर मुझे सेवा का अवसर दें। गौतम ऋषि मुस्कुराकर बोले, कृष्ण, सेवा का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी भक्ति मैं जानता हूँ। मैं चलूंगा, परंतु एक शर्त पर। एम कृष्ण ने विनम्र होकर कहा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ऋषि बोले, हम जिस नौका में बैठेंगे उसे नाविक नहीं चलाएगा, बल्कि तुम और सत्यभामा अपने हाथों से उसे खेओगे। कृष्ण ने बिना देर किए कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। वह तुरंत महल पहुंचे और बोले, सत्यभामा, आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। सत्यभामा ने एक शब्द बिना बोले सहमति दे दिया। ऋषि शिष्यों समेत सभी नौका में बैठे। नौका भारी थी, पर कृष्ण और सत्यभामा ने बिना थके चप्पू चलाना शुरू किया। उफंती लहरें, तेज हवाएं, पानी की छिंटें, पर दोनों के चेहरे पर सिर्फ गुरु की आज्ञा थी। जिस जगह पानी गहरा होता, ऋषि गौतम ध्यान में बैठ जाते, जैसे देख रहे हों कि शिष्य का मन डगमगाता है या नहीं। कृष्ण और सतहलंत यभ सिरिकिका सिरिकिक एम सिरिकिका बिना रुके नौका खेते रहे। अंततः वे आश्रम के तट पर पहुंचे। सेवा की अगली परीक्षा। आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने कहा, कृष्ण, मेरे लिए भोजन तैयार करो, पर भोजन सिर्फ एक ही पदार्थ होगा, शहद। कृष्ण स्वयं जंगल गए, शहद के छत्ते खोजे, मधुमक्खियों के डंक खाए पर मुस्कुराकर शहद लेकर लौटे। उन्होंने शहद को सोने के कटोरे में सजाकर ऋषि के सामने रखा। ऋषि गौतम ने भोग लगाया और बोले, कृष्ण, यह शहद तुम खाओगे और फिर इससे अपने शरीर पर लेप लगाओगे। कृष्ण बिना विचार किए आज्ञा मानने लगे, लेकिन जब उन्होंने पैरों पर शहद लगाने की बात सुनी तो धीरे से बोले, गुरुदेव, यह तो आपके हाथों का प्रसाद है, इसे मेरे चरणों की धूल पर लगाना अनादर होगा। गौतम ऋषि की आंखों में प्रसन्नता छलक पड़ी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, कृष्ण, तुमने हर परीक्षा में खुद को सिद्ध किया है। जहां जहां यह शहद लगाया है, वहां दिव्य तेज और बल स्थापित हो गया है। आज से तुम्हारा वह अंग अग्नि जल अस्त्र शस्त्र किसी से भी अटल रहेगा, और तुम्हारी पटरानी सत्यभामाउस की भक्ति आने वाले युगों तक अमर रहेगी। महाभारत में जब कई बार कृष्ण के विरुद्ध आग्नेय अस्त्र और शक्तियां चलाई गईं, तो जहां शहद का लेप लगा था, वहां कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह केवल आशीर्वाद नहीं था, वह गुरु भक्ति से प्राप्त दिव्य कवच था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।